राधे राधे दोस्तों, स्वागत है बीके डेस्टिनो पर। चलिए 2025 ज्योग्राफी का माध्यमिक का क्वेश्चन पेपर का आंसर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें गुरुत्वाकर्षण द्वारा उच्च भूमि के ढलान के साथ साथ मिट्टी तथा चट्टान की परतों का नीचे की ओर विस्थापन शामिल होता है कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ग संहति क्षय कहलाती है। उसके बाद 2 नंबर, पंजा का डेल्टा किस नदी के मुहाने पर पाया जाता है? तो वो होगा मिसिसिपी, मिसौरी, ऑप्शन ख। उसके बाद कैरिबियन सागर में उत्पन्न चक्रवात को क्या कहते हैं? हैरिकेन कहते हैं। वर्षण का एक उदाहरण है, ऑप्शन ख, ओले के साथ वर्षा। दक्षिण गोलार्ध में महासागरीय लहरें किसके कारण बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, ऑप्शन क। उसके बाद बरसात के मौसम में उच्च ज्वार के दौरान नदी के मुहाने से बड़ी लहरें जो उठती है उन्हें कहते हैं सागर की लहरें, समुद्र की लहरें, सुनामी या ज्वारीय बोर। तो ऑप्शन घ ज्वारीय बोर कहेंगे। निम्न में से कौन पर्यावरण को प्रभावित करने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक है? ऑप्शन का पॉलीथीन। क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है? ऑप्शन ग लक्षद्वीप। दिहांग, दिबांग तथा लोहित नदियों के सम्मिलित प्रवाह का नाम है ब्रह्मपुत्र। ख हिमालय का एक शंकुधारी वनस्पति का उदाहरण है पाइन। उसके बाद निम्न में से बाजरे के फसल को चुने। तो रागी। भारत का सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? घुसरी में। कोलकाता को दिल्ली से जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग है NH2, ऑप्शन क। भारत में उपग्रह चित्रों को कौन प्रभावित करता है? इसरो। ख। अब शुद्ध अशुद्ध या ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में हवा और पानी की संयुक्त क्रिया से बना अस्थायी झीलें प्लाया कहलाती है। तो ट्रू। उल्काएं समताप मंडल में जल जाती है। फॉल्स। पृथ्वी की सतह से सटे वायु राशि को मुख्य रूप से विकिरण प्रक्रिया द्वारा गर्म किया जाता है। ट्रू। पूर्णिमा तथा अमावस्या के बाद 8वें दिन महासागरों में दीर्घ ज्वार देखा जाता है। फॉल्स। सीमेंट फैक्ट्री से जो वर्ज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे वायु प्रदूषण का कारण है। ट्रू। हिमालय के निचले पहाड़ी क्षेत्रों में कंक भट्टा रेत से बनी समतल भूमि को वेट कहा जाता है। फॉल्स। स्थलाकृति मानचित्रों में मानचित्र की दूरी और जमीन की दूरी का अनुपात मानचित्रों में पैमाने द्वारा दर्शाया जाता है। ट्रू। उसके बाद देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मौजूद भू आकृति पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है और बदलती है उसे क्या कहेंगे? बहुत सारा यूट्यूब में दिखाई दे रहा है, मतलब आंसर बता रहा है अंतः प्रक्रिया, कोई बता रहा है बही प्रक्रिया। तो मेरे हिसाब से यह अंतः प्रक्रिया होगा। डैश क्रिया में अघुलित महीन रेत भट्टा तथा कीचड़ को नदी द्वारा लाया जाता है निलंबन द्वारा। वायु दाब को डैश यंत्र से मापा जाता है तो बैरोमीटर। जब पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.56 लाख किलोमीटर हो जाता है तो उस स्थिति को डैश कहा जाता है, पेरिजी कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र से उत्सर्जित अपशिष्ट को डैश अपशिष्ट कहा जाता है तो वह रेडियोधर्मी कहा जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम में गर्मी के मौसम में धूली भरी आंधी
को डैश कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। उपग्रह से प्राप्त छवि की सबसे छोटी प्राथमिक इकाई को क्या कहेंगे? पिक्सल कहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं एक वाक्य में उत्तर दें। एक वाक्य में उत्तर। वह कौन सा शंकु के आकार की भू आकृति है जो नदी के बहने की क्रिया द्वारा पहाड़ियों के तलहटी में विकसित होता है? तो शंकु, उसे शंकु कहेंगे। उस काल्पनिक रेखा का नाम लिखे जो समान मात्रा में वर्षा पाने वाले क्षेत्रों को जोड़ती है, तो उसे समुच्च रेखा कहते हैं। शीतकाल में उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाहों को कौन सी गर्म समुद्री धारा बर्फ मुक्त रखती है? तो वह है गल्फ स्ट्रीम। विस्तास्ता नदी जो कश्मीर से बहती है, वह किस नदी की सहायक होती है? तो वह सिंधु नदी की सहायक होती है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में किस तरह की खेती में सबसे अधिक मिट्टी का कटाव होता है? तो वो होता है सीढ़ी नुमा। यहाँ लिखे हैं सीढ़ी नुमा। ओडिशा के कटक में किस फसल का केंद्रीय अनुसंधान संस्थापन स्थापित है? तो वह है धान। 2011 के जनसंख्या के अनुसार महासागर की न्यूनतम जनसंख्या सीमा कितनी है? 10 लाख। यदि किसी स्थलाकृति मानचित्र में RF 1,50,000 मतलब 1:50,000 दिया है, तो उसकी मैट्रिक पैमाना कितना होगा? तो वह 500 मीटर होगा। उसके बाद बाएं से दाएं स्तंभ को मिलाएं। भिलाई का हो जाएगा खारदुंगला लद्दाख। यह है भिलाई का लौह एवं इस्पात उद्योग। ठीक है, लौह एवं इस्पात उद्योग होगा। और लद्दाख का होगा खारदुंगला। राजस्थान का लूनी। कंडाला का टैक्स माफ बंदरगाह। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नदी के अपघर्षण एब्लेडो, उसके बाद ओशांग, सीजीगी। ठीक है, ये भी देख लीजिए कि इस बार जो 2025 में आ चुका है ना, वह 2026 में आएगा नहीं। तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस तो फंसता नहीं है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि जो इस बार परीक्षा में आ गया है वह नेक्स्ट परीक्षा में नहीं आएगा। तो क्या क्या है वह है, पहले 5 नंबर का देख लेते हैं। हिम नदी अपर्दन द्वारा निर्मित 3 प्रमुख भू आकृतियों का वर्णन करें। ये नहीं आएगा, मतलब आ चुका है 2025 में, 26 में नहीं आएगा। क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, फिर भूमध्य रेखीय वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, ज्वार भाटा। ठीक है, उसके बाद है काली मिट्टी में भारत की काली मिट्टी के प्रमुख क्षेत्रीय वितरण, गठन और विशिष्ट विशेषताओं बताइए। उसके बाद गेहूँ। ठीक है, उसके बाद भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास में सहायक कारकों की व्याख्या करें। भारत की शहरीकरण से होने वाले 5 प्रमुख समस्याओं की चर्चा करें। ये 2025 पे आ चुका है, अब ये 2026 में नहीं आएगा। उसके बाद मानचित्र देख लेते हैं। मानचित्र में क्या क्या है? सतपुड़ा है, महानदी, कोलेरू, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होने वाला, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में जो सजेशन वीडियो दिया था, प्लस जो मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़े हुए थे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो बताया क्वेश्चन से आया है। ठीक है, दक्षिण भारत में लेटराइट मिट्टी, ये भी मैंने सजेशन में दिया था। मैंग्रोव का जंगल, उत्तर भारत का गन्ना, फिर इंजीनियरिंग उद्योग। ठीक है, मैंने ये नहीं दिया था। नौहावे सेवा बंदरगाह, फिर चंडीगढ़, ये मैंने नहीं दिया था। बट बहुत सारे ऐसे हैं जो मानचित्र में आ चुके हैं। ठीक है, फिर ये बाह्य परीक्षाओं के लिए है। उसके बाद ये भी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।